आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंद। यूपी के जिला बरेली मौसम के तेवर और सख्त होने जा रहे हैं। तापमान तेजी से बढ़ ही रहा है। अब हीट वेव यानी लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उसे लेकर अमला हरकत में है। स्कूली बच्चों की सेहत की फिक्र करते हुए डीएम ने वक्त बदल दिया है। साथ ही बचाव के तमाम इंतजाम रखने की हिदायत भी बीएसए के जरिए जारी करा दी है। इस बीच शासन ने कुछ जिलों में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है, लेकिन फिलहाल अपना जिला इसकी जद में नहीं है। दोस्तों की शादी में शामिल होने आ रहे 3 दोस्तों की दर्दनाक हादसों में जान चली गई है। साइबर ठगी के 2 बड़े और हिला देने वाले मामले सामने आए हैं। गौ तस्करों पुलिस में गोलियां चली हैं। बीडीए एक बार फिर बड़ा एक्शन करने की तैयारी में है। कल यानी मंगलवार को बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। वली मियां के उर्स की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। खबरें और भी हैं, आइए आपको सभी से रूबरू कराते हैं। तापमान बढ़ा, अब लू का जताया जा रहा अंदेशा। यूपी के कुछ जिलों में गर्मी का प्रकोप ज्यादा दिखाई दे रहा है। 26 जिलों के साथ अपने जिलों को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। लू चल सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि एक हफ्ते तक गर्मी से राहत के आसार नहीं है। ऐसे में स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को बचाने के उपाय किए जा रहे हैं। बीएसए डॉक्टर विनीता ने पानी वगैरह की व्यवस्था सुचारू रखने पर जोर दिया है। डीएम अविनाश सिंह ने सभी परिषदीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य बोर्डों के कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों का वक्त सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। करीब 1 से 1.5 घंटा तक घटा दिया गया है, जिससे कि दोपहर में गर्मी के रौद्र रूप में आने से पहले ही बच्चे स्कूलों से अपने घर पहुंच जाएं। शादी में जा रहे 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत। देवरानिया जोगियान मार्ग पर शादी में जा रहे 2 दोस्तों की बाइक की टक्कर कंबाइन मशीन से हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि मौके पर ही दोनों दोस्तों रिंकू 24 साल निवासी अड़ंगा योगी थाना नवाबगंज और सिद्धार्थ 20 साल निवासी ग्राम बरगावा थाना शीशगढ़ की मौत हो गई। पुलिस ने पहुंचने के बाद दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। यहाँ उनके परिजन इस दर्दनाक हादसे से बेहद उदास दिखाई दिए। कहाँ रहते हैं आप? बरगवा। क्या हुआ था बेटे के लिए, कैसे एक्सीडेंट हुआ? कहीं दावत में जा रहे थे, मैं रास्ते में दूर जाके एक्सीडेंट हो गया। कितने लोग थे बाइक पर? 2 लोग थे। किस चीज से टकराए थे बेटा? कंपाउंड सुन जा रही है। कब की घटना है? शाम की। तो दोनों की डेथ हो गई? हाँ, दोनों डेथ हो गए। कितने बेटे थे आप? एक बेटा था, एक लड़की थी। क्या करते थे बेटा आप? बीएससी कर रहा था बैठ, और उधर पर भाई के मकान पर रहता था। तो क्या ये आपस में दोस्त थे? कौन थे दोस्त होंगे, वहाँ पड़ोसी रहते होंगे पास पास में, ऐसा हो सकता, हम तो जानते नहीं थे। कहाँ से बीएससी कर रहे थे बेटे आपके? बहेड़ी से। मौके भी डेथ हो गई थी? मौके पर डेथ हो गई। इसी तरह का दूसरा हादसा बहेड़ी थाने के इलाके में हुआ। उत्तराखंड के थाना पंतनगर के गांव अटरिया का रहने वाला सौरभ अपने 2 दोस्तों के साथ दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए बहेड़ी आ रहा था। तब तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे सौरभ की मौके पर ही मौत हो गई। उसके दोस्त पंकज और आशु घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सौरभ के बारे में जानकारी मिली है कि उत्तराखंड के जिला अस्पताल में कार्य करता था। रिंकू शर्मा मेरा भांजा है, सौरभ शर्मा पुत्र महेश शर्मा। ये दुरेनिया किसी गांव में शादी में आए थे रात में 2 दोस्तों के साथ में। वहीं पे अज्ञात बहाने, जैसा पुलिस ने बताया, बोला कि 4 व्हीलर वाले टक्कर मार के चली गई। उसके बाद पुलिस से थाने से कॉल आया, हमारे पास नहीं आया, तब जाके तो कोई ये एक्सपायर हुए थे। बाकी 2 की हालत थोड़ी गंभीर है, वो हॉस्पिटल भर्ती है, फिलहाल तो सही है। कहाँ की घटना? ये है आपकी दुरेनिया थाने से थोड़ा सा उत्तराखंड साइड में। कितने लोग बाइक पर सवार थे? 2 लोग या 3 लोग थे ऐसे। ड्रिंक वगैरह तो नहीं करते? नहीं, ड्रिंक तो करता ही नहीं था। कब की घटना है? ये है कल रात की। क्या करते थे? वो सीमा ऑफिस में थे उत्तराखंड। कितनी उम्र रही है? 23 से 24 साल। कहाँ के रहने वाले? ये रुद्रपुर की है। पुलिस मुठभेड़ में तस्कर के साथ दरोगा घायल। थाना नवाबगंज में पुलिस और गौ तस्करों के बीच अलीनगर में शमशान के पास मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक जब उसने मुखबिर की सूचना पर पहुंचने के बाद तस्करों की घेराबंदी की तो उन्होंने गोली चला दी। इससे एक दरोगा और जवाबी फायरिंग में एक गौ तस्कर घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने घायल तस्कर और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। तलाश में उनसे तमंचा, कारतूस, खोखा के अलावा टार्च, छुरा इत्यादि भी बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए गौ तस्करों ने सतुया कला में गुजरी रात 4 अगस्त को सरदार गुरबचन सिंह के खेत में गौवंशी पशु का वध करने की घटना भी खुल गई है। इन तस्करों के नाम मोहम्मद यासीन खान, उसके बेटे अजमल खान और अफजल खान निवासी गढ़ लभेड़ा थाना हाफिजगंज है। इनमें यासीन खान और अजमल खान पर पहले से मुकदमे दर्ज हैं। सीओ नवाबगंज नीलेश मिश्र ने इस मुठभेड़ को लेकर हमें विस्तृत जानकारी दी है। क्या बताया है, आइए सुनते हैं। 20/4/2026 की रात्रि को थाना नवाबगंज जिला बरेली पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के अलीनगर शमशान घाट के आगे खजरा नहर पुलिया के पास कुछ व्यक्ति गौकसी की फिराक में हैं। प्राप्त सूचना के तत्काल बाद जैसे ही थाना पुलिस की टीम संबंधित जगह पर पहुंची
वहाँ पर कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिखे और उन्होंने खुद को पुलिस से घिरता हुआ देखकर पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग में एक व्यक्ति यासीन खां पुत्र सुल्तान खां के दाहिने पैर में गोली लगी व 2 अन्य व्यक्ति अफजल व अफजाल खां पुत्र यासीन खां समस्त निवासीगढ़ ग्राम लभेड़ा थाना हाफिज इनको मौके से गिरफ्तार किया गया। इन व्यक्तियों के पास से एक 315 बोर का तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस व गौकसी करने के उपकरण बरामद हुए हैं। इस कार्यवाही के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। घायल पुलिसकर्मी व अभियुक्तों को तत्काल इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। इसमें से यासीन खां के ऊपर पूर्व से ही गौकशी व अन्य अभियोग पंजीकृत हैं। साथ ही साथ प्राथमिक पूछताछ में इनके द्वारा दिनांक 2/3 की रात्रि में सतुइया कला गांव के पास गौकशी की घटना किया जाना स्वीकार किया गया है। शेष अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। मुनाफे के विज्ञापन से गंवा दिए 20 लाख रुपए। साइबर ठगी का एक बड़ा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। नकटिया में मोहनपुर के रहने वाले लव कुश ने पुलिस को बताया कि उनके फेसबुक पेज पर पैसा बढ़ाने का विज्ञापन शो हो रहा था। उस पर दिए गए लिंक पर खाता खुलवाया और मुनाफे के चक्कर में पैसा लगाना शुरू कर दिया। शुरुआत में रिटर्न भी मिला। यकीन होने पर 2 बैंक खातों से 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद आईडी पर मुनाफा भी शो हुआ, लेकिन पैसा निकालना चाहा तो निकासी नहीं हुई। तब लगा कि फेक बैलेंस दिखाया जा रहा है। मोबाइल नंबर पर कॉल करके पैसा मांगा तो खाता बंद कर दिया गया। फेसबुक पेज से विज्ञापन भी हटा दिया है। साइबर थाने में मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। पेंशन वेरिफिकेशन के नाम पर 10 लाख उड़ाए। साइबर ठगों ने एक बड़ी वारदात अंजाम दी है। थाना इज्जतनगर के सैदपुर हाकिम्स में ऑफिसर इनकलेव के रहने वाले उमाशंकर पांडे के मोबाइल पर कॉल आई। उधर से कहा गया कि आपने सीनियर सिटीजन पेंशन कार्ड के लिए अप्लाई किया है, उसके वेरिफिकेशन के लिए आपको मोबाइल पर एक लिंक भेज रहा हूं। उसके बाद इंडियन बैंक पेंशन कार्ड के नाम से लिंक आया, जिसे क्लिक करते ही मोबाइल हैक हो गया। तब इंडियन बैंक खाते से 2 बार में 9,98,000 रुपये ट्रांसफर कर लिए गए। उमाशंकर पांडे ने ठगी का एहसास होते ही साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। बाद में साइबर थाने के इंस्पेक्टर को भी अवगत कराया है। पुलिस ने रकम के एतबार से इस बड़ी ठगी को लेकर पड़ताल शुरू कर दी है। गांधी उद्यान के पास दोपहर बर्फ गिरने से खलबली। मिनी ट्रक छोटे हाथी में बर्फ की सिल्लियां भरकर मैरिज हॉल्स ले जाते वक्त वो सिविल लाइंस में गांधी उद्यान के पास गिर गईं। बीच सड़क पर 3-4 सिल्लियां गिरने से खलबली मच गई। रास्ता भी रुकने लगा। ट्रैफिक पुलिस ने बर्फ की सिल्लियां सड़क किनारे कराकर रास्ता सुचारू कराया। थोड़ी देर बाद बर्फ खुद ही पानी में तब्दील हो गया। एबीवीपी का रोहेलखंड यूनिवर्सिटी में जोरदार प्रदर्शन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने घोषित परीक्षा परिणाम पर नाराजगी जताते हुए एमजेपी रोहेलखंड विश्वविद्यालय में कुलपति कार्यालय पर हंगामा किया। छात्रों को जानबूझकर फेल करने की बात कहते हुए काफ़ी देर तक नारे लगाए। ये भी कहा कि बैक पेपर के लिए 3,000 रुपये वसूलना एकदम गलत है। एबीवीपी नेताओं ने इस दौरान छात्र छात्राओं की दूसरी तमाम मांगें भी उठाई हैं। विवाहिता की मौत के बाद ससुराली हो गए फरार। अलीगंज थाने के राजपुर कला में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके वालों को खबर मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विवाहिता की मौत के बाद ससुराल वाले फरार बताए जा रहे हैं। मृतका के भाई अतुल शर्मा ने पोस्टमार्टम हाउस पर हमें क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। अतुल कुमार शर्मा। कहाँ रहते हैं? राजपुर कला, थाना कौन सा लगता है आपको? अलीगंज। क्या घटना हुई थी बहन के साथ? मेरी बहन के साथ एक घटना हुई थी। कल 19 तारीख को मेरी बहन के लिए फोन आया था मायके से, वो ससुराल से, सॉरी। तो उन्होंने ये बोला था कि आप 5:32 पे आया था कि आप जैसे भी हैं तैसे आ जाएं, आपकी बहन की तबीयत खराब है। फिर ये हुआ था, मैं मौके पर वहाँ पहुँचा तो कोई भी परिजन वहाँ पे नहीं था। न उसकी माँ थी, न उसके भाई बहन, कोई भी नहीं था, न पिता पति कोई भी नहीं था। उसके बाद पुलिस वहाँ मौजूद थी। जो पुलिस की जो कार्रवाई थी वो कर चुकी थी उससे मेरे जाने से पहले। कब शादी की थी बहन? 9 फरवरी को 2026। क्या लगता है बहन को मारा है किसी ने? हाँ, मारा है उन्होंने। क्या परेशान वगैरह करते? जी, परेशान करते थे दहेज प्रजा को लेकर के। उनकी मांग थी 5 लाख रुपए दीजिएगा, एक अल्टो गाड़ी दीजिएगा, अंततः हम घर में नहीं घुसने देंगे। और माल जेवर सब छीन लिया गया था। कब से परेशान कर रहे थे बहन? करीब इन्हें हो गए 10-15 दिन हो गए। कितनी उम्र रही होगी बहन की? 27 से 28 साल उम्र है। क्या करते हैं आपकी बहन? आर्किटेक्चर है। अभी तक कोई पकड़ा गया? अभी कोई भी पुलिस कार्रवाई उन्होंने किसी भी तरह से किसी ने कुछ नहीं किया।
भाजपा नेता के भाई की शादी में की मारपीट। जौहरपुर गांव में रहने वाले भाजपा के सीबीगंज मंडल अध्यक्ष अजय मौर्य के छोटे भाई रजत मौर्य की शादी थी। आरोप है कि इसी दौरान टिवलिया गांव के रहने वाले शख्स ने अपने 4-5 साथियों के साथ बारातियों पर हमला बोल दिया। इससे अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार होने लगी, कई लोग घायल हो गए। एक की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। हमलावरों ने वीडियो बनाते देख मोबाइल भी छीन लिए, उन्हें जमीन पर पटक कर तोड़ डाला। सूचना मिलने के बाद परथखेड़ा चौकी से पुलिस पहुंच गई। तब तक हमलावर फरार हो चुके थे। सीबीगंज पुलिस का कहना था कि घटनास्थल फतेहगंज पश्चिमी का है, लेकिन बाद में एक नामजद समेत अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। उनकी तलाश में दबिश भी दी जा रही है। आईटीआर कॉलोनी प्रकरण में जताया विरोध। सीबीगंज की आईटीआर कॉलोनी में दरोगा जावेद अली से जुड़े मामले में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल ने एसएसपी दफ्तर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इसमें जिला अध्यक्ष रोहित गंगवार को झूठा फंसाने का आरोप लगाया है। थाना इज्जतनगर के एसएसआई को निलंबित करने की मांग की है। एक सप्ताह में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन के लिए भी चेताया है। साथ में और भी बहुत कुछ कहा है। आइए आपको सुनवाते हैं। स्वामी अग्रवाल, मैं राष्ट्रीय महिला परिषद के प्रांत अध्यक्ष हूँ। मैं अपने भाई रोहित जी के लिए बिल्कुल खड़ी हूँ, क्योंकि उनके साथ जो भी हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। उनको सिर्फ घेरा जा रहा है क्योंकि उन्होंने गलत के खिलाफ आवाज उठाई। अगर कोई भी, हम किसी धर्म संप्रदाय की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर गलत कार्य कर रहा है और उसके लिए कोई विरोध कर रहा है, तो क्या ये गलत कर रहा है? या उन्होंने ये गलत आवाज उठाई कि यहाँ पे गलत अतिक्रमण करके या अवैध कब्जा करके और वहाँ पे गलत काम हो रहा है, और उसके बदले में अगर कोई भी गलती है तो उसको पारदर्शिता के तरीके से सामने लाना चाहिए ना। आपने ट्रांसफर भी कर दिया और आप सामने भी नहीं आ रहे हैं, और वो लड़की जिसको वो जानते भी नहीं, वो उनके खिलाफ छेड़खानी का आरोप लगा रही है। ये तो सरासर गलत है। और फिर उनके संग, हमारे रोहित भाई के संग, उनको जबरदस्ती हड़का के उल्टे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके खिलाफ हम हमेशा अपने भाई के संग खड़े रहेंगे और आवाज उठाते रहेंगे। हम इंसाफ चाहते हैं जी। आज हम कप्तान साहब से सारी स्थिति का स्पष्टीकरण मांगना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जनगणना के लिए सुपरवाइजरों की ट्रेनिंग। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और उनकी गणना के लिए नियुक्त प्रगणक सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण सभी 6 तहसील मुख्यालयों और नगर निगम स्तर पर प्रारंभ कर दिया गया। एडीएम वित्त एवं राजस्व, अपर नगर आयुक्त प्रथम, सभी एसडीएम, तहसीलदारों, चार्ज अधिकारियों ने मौजूद रहकर जरूरी निर्देश जारी किए। प्रगणक और सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण फील्ड ट्रेनर लखनऊ के जनगणना निदेशालय से आए नोडल अधिकारियों ने दिया। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम 6 मई तक चलेगा। यह भी कहा गया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहने वाले प्रगणक व सुपरवाइजरों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अकरम खान जिलाध्यक्ष, कमल गुप्ता महामंत्री। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश पंजीकरण ने अकरम खान और कमल गुप्ता को उद्योग व्यापार मंडल का जिलाध्यक्ष व महामंत्री बनाया है। प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने बताया कि व्यापारियों की समाज में अपराधी वाली इमेज बना दी गई है। सरकार ने बड़े व्यापारियों और ऑनलाइन व्यापार के लिए अलग नियम बना दिए, जबकि छोटे व्यापारियों की आवाज़ को दबा दिया गया है। वो नए उद्योग को शुरू करने से पहले लाख बार सोचते हैं। आरोप लगाया कि व्यापारियों पर फूड इंस्पेक्शन के बहाने सैंपल भरकर उत्पीड़न किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में स्मार्ट मीटर की शव यात्रा निकाली जाएगी, उसका पुतला दहन भी होगा। आज की तारीख में व्यापारियों को अलग अलग तरीके से 28 विभागों के उत्पीड़न को झेलना पड़ रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कहा, एक देश एक कानून, एक बाजार एक टैक्स। मगर मल्टीनेशनल कंपनी और शॉपिंग मॉल के लिए अलग तरह के कानूनों की व्यवस्था की जा रही है और हमारे व्यापारियों के लिए अलग तरह के कानूनों की व्यवस्था की जा रही है। शॉप एक्ट में साप्ताहिक बंदी के नाम पर मेरे व्यापारियों की दुकान बंद, शॉपिंग मॉल और ऑनलाइन शॉपिंग चालू। अगर साप्ताहिक बंदी आवश्यक है तो साप्ताहिक बंदी में सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। अगर साप्ताहिक बंदी आवश्यक नहीं है तो मेरे व्यापारी की दुकान अगर साप्ताहिक बंदी में बंद की जाती है तो व्यापार मंडल सड़क पर उतरकर ऐसे काले कानूनों का विरोध करेंगे। इसी तरीके से विभिन्न स्थानों पर हमारे रिटेल के छोटे व्यापारी और मध्यम दर्जे के जो हमारे इंडस्ट्री करने वाले हैं उनके साथ भेदभाव का व्यवहार किया जाता है। हम उस भेदभाव को समाप्त करने के लिए व्यापार मंडल कमर कस चुका है। जिस तरीके से बिजली विभाग ने प्रीपेड मीटर पूरे उत्तर प्रदेश में लगाए और उनमें भारी अनियमितता पाई गई, सरकार को रोल बैक, व्यापार मंडल के आंदोलन के चलते सरकार को रोल बैक करना पड़ा है। इसी कड़ी में 23 तारीख को हम पूरे उत्तर प्रदेश में प्रीपेड मीटर के खिलाफ एक प्रीपेड मीटर की शव यात्रा निकालकर उसका पुतला दहन बिजली विभाग के अधिकारियों के दफ्तर के सामने करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन भेजेंगे
जिस ज्ञापन में हम ये मांग करेंगे कि जो 85 लाख प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं सभी प्रीपेड मीटर वापस लिए जाएं। मेरा अकरम खान नाम है, मैं जिला अध्यक्ष पद मिला मुझे व्यापार मंडल से। मैं 2005 से व्यापार मंडल में हूँ, लेकिन इस व्यापार मंडल से आज मैं पहली बार जुड़ा हूँ। पहली बार मैंने संस्था ली है और जिला अध्यक्ष के रूप में मैंने पद ग्रहण करा है। सुविधा ये रहेंगी, व्यापारियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय रहता है, अधिकारी लगातार उत्पीड़न कर रहे हैं व्यापारियों का। प्रीपेड मीटर को लेके GST विभाग, हर तरीके से फ्रूट विभाग, ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं व्यापारियों को। उनके हक और न्याय की लड़ाई के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, चाहे हमें रोड पे आना पड़े, हम लगातार इस काम के लिए जारी रखेंगे। मेरा नाम कमल गुप्ता और मैं यहाँ बरेली के लिए ज़िले से महामंत्री पद के लिए नियुक्त किया गया हूँ उद्योग व्यापार मंडल के। और मैं यहाँ की जो व्यापारियों की समस्या है उसके लिए ज़िले स्तर पे और आगे तक उठाने के लिए प्रयासरत रहूँगा। जैसे व्यापारियों को अगर कोई भी परेशानी है तो उसमें उनके साथ हमेशा खड़े रहें। 24 अप्रैल से शुरू होगा वली मियाँ का उर्स। आस्ताने आलिया मोहम्मदिया पर वली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का 36वां 6 रोज़ा उर्स 24 अप्रैल से शुरू होगा। उसके लिए कार्यक्रमों का पोस्टर जारी कर दिया गया है। इसे लेकर दरगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। आइए आपको सुनवाते हैं कि उर्स इंतज़ामिया कमेटी की तरफ से हमें क्या जानकारी दी गई है। हज़रत कुतुबुल आफ्ताब क़िबला अलहाज मौलाना शाह वली मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह का 4 रोज़ा उर्स मोहम्मदी शुरू होने वाला है और इससे कबल यहाँ पर परचम कुशाई की रस्म अदा की जाती है। उर्स से पहले जो भी जुमरात का दिन पड़ता है उस दिन यहाँ परचम कुशाई की रस्म अदा की जाती है, जो इस साल 23 अप्रैल का दिन पड़ रहा है, जिसके अंदर जुमरात है ये। और ये अपना परचम कुशाई की जो रस्म है ये अपनी कदीमी रास्ते से होता हुआ ये दरगाह पे पहुँचेगा, जो 3 बजे नीम की चढ़ाई सलमान शमसी के घर से शुरू होकर यहाँ पर पहुँचेगा। और 24 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक हज़रत मौलाना शाह वली मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह का कुल शरीफ मनाया जाएगा, उर्स मोहम्मदी मनाया जाएगा, जिसके अंदर 24 व 25 अप्रैल को तकारीर उलमाए इकराम होगी, जिसके अंदर इस्लाही बयान होगा। 26 अप्रैल को यहाँ पर तरही मुशायरा होगा बाद नमाज इशा। और 27 अप्रैल को यहाँ पर शाम को 4:50 पर हज़रत मौलाना शाह वली मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह का अख्तिताम कुल शरीफ की रस्म अदा की जाएगी। और हम ख़ास तौर से आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करना चाहते हैं, ख़ास तौर से नगर निगम से, कि हमारा जो कदीमी रास्ते से जुलूस होता हुआ आता है, ये नीम की चढ़ाई से शुरू होकर और ज़ख़ीरा वगैरह होते हुए यहाँ ख़ास तौर से बाग वाली मस्जिद के पास जो हाल है सड़कों का, बहुत ख़राब हालात है। 2 महीने समझ ली हो गए, पूरा रोड उखड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पर। आप मस्जिद के आगे भी ये हालात हैं कि पानी भरा हुआ है यहाँ पर, और निकलते हैं लोग, नमाजियों को भी परेशानी होती है। परचम कुशाई के अंदर की ज़ायरीन आएंगे यहाँ पर, ये लोग उधर से गुजरेंगे। नगर आयुक्त साहब से गुजारिश है, हमारी नगर निगम से गुजारिश है कि उस रोड को थोड़ा सा दिखवा लें। बहुत मेहरबानी होगी आपकी, बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी। मैं खादिम आरिफुल्लाह मोहम्मदी कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम हज़रत वली मियाँ साहब हुज़ूर की दरगाह में हाज़िर हैं। आपका ये दरगाह बाज़ार समदर खां किला बरेली में स्थित है। यहाँ हर साल अप्रैल में 23 अप्रैल से शुरू होकर 24 अप्रैल को जो पहला कुल शरीफ होता है, उसके बाद 27 अप्रैल को इस उर्स का इख्तिताम होता है, जिसे तदफीन का कुल कहते हैं। आप शाम 4:50 पर 27 तारीख़ को आखिरी कुल शरीफ कहलाता है। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और दरगाह वली मियाँ साहब के यहाँ मैं खादिम हूँ। और यहाँ पे जो प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, परचम कुशाई की रस्म जो है वो जुमरात को की जाएगी। नीम की चढ़ाई से सलमान शमसी के घर से रवाना होते हुए किले से सौकारे से उधर झंडे वाली गली में, तो उसके बाद कंगी टोले की तरफ, फिर ज़ख़ीरा, चिड़ी मार का कुआँ, कंगी टोला, ये होता हुआ बाज़ार समदा खां होते हुए आप यहाँ पे परचम कुशाई की रस्म जो है अदा की जाएगी। यहाँ के सज्जादा नशीन हुज़ूर अनवर मियाँ हुज़ूर की क़यादत में आप परचम कुशाई की रस्म को मुकम्मल किया जाएगा। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।